ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो जेई एडवांस एंड नीट में उससे क्वेश्चन आते हैं विच कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। देखिए यहाँ पे राइट है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, पहले हम उस कंडीशन को जानेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड क्या है, कंजुगेशन होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्लेनर होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल्स क्या है, तो हकल्स रूल के लिए आप राइट करेंगे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए साइक्लिक का मतलब है साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हकल्स रूल, तो हकल्स रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है कितने होने चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब n इक्वल टू यदि आप 0 रखेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस कितना 2 पाई, मतलब कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू यदि आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू यदि आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जाएगी 2 कितना 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लानर हो एंड हकल्स रूल को फॉलो करे उससे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड ये है। अब आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक है और क्या है नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए कंडीशन साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर एंड साथ में क्या फॉलो करता हूँ, हकल्स रूल। मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए अब ध्यान से इसको देखिए, तो ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है, तो आप राइट करेंगे हाँ साइक्लिक है। कंजुगेटेड, कंजुगेशन का क्या मतलब है, अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये पाई है, ये सिग्मा हुआ, ये फिर से देखिए यहाँ पे लोन पेयर है तो पाई, फिर ये आपका क्या हुआ सिग्मा, फिर पाई। तो ये क्या है अल्टरनेट, यहाँ पे कैसे है पाई सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कंजुगेटेड हो गया। अब देखिए प्लेनर है कि नहीं, तो देखिए कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन से ये अटैच है, ये अटैच है, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये प्लेनर है। अब प्लेनर के साथ अब देखिए हकल्स रूल, तो कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं 2 to 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, तो ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये भी क्या हो गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक है। यहाँ देखिए अब देखिए ये साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये कंजुगेटेड है, तो देखिए यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है सिग्मा, यहाँ पे देखिए क्या है सिग्मा है। फिर देखिए यहाँ पे तो ये क्या है नॉन कंजुगेटेड, कैसा है ये नॉन कंजुगेटेड, अल्टरनेट पाई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, नॉन कंजुगेटेड है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए पाई कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक, कैसा हो गया ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि क्या है ये नॉन कंजुगेटेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट टू 3 जो कंडीशन, मतलब साइक्लिक, कंजुगेटेड या कंजुगेशन एंड प्लेनर, ये होनी चाहिए। लेकिन हकल रूल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप राइट करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कितना होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 कंडीशन जो यहाँ पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए,
और क्या होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन 0 आप यहाँ पे नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे, रीजन बता रहे। देखिए n इक्वल टू 0 हो गया, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें बताइए कि एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। देखिए ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, अब देखिए इसके बाद प्लेनर भी है ये। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब n इक्वल टू 1 लेंगे। यहाँ पे क्या है एरोमेटिक में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। यहाँ पे क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यही दोनों में डिफरेंस है। ये इसमें टॉपिक और है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है, ना ही वो क्या हो आपका एरोमेटिक हो, और नाइदर एरोमेटिक नॉर क्या हो एंटी एरोमेटिक। उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। मतलब ये नॉन कंजुगेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन कंजुगेटेड। एग्जाम्पल आप जैसे बता सकते हैं CH4, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लिवर नहीं है, नॉन कंजुगेटेड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 4 एग्जाम्पल गिवन है, तो हमको ये बताना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखिए फर्स्ट में ये साइक्लिक है, ठीक है, कंजुगेटेड है। देखिए पाई पॉजिटिव, फिर आपका क्या हो गया पाई पॉजिटिव, फिर आपका सिग्मा, फिर पाई, मतलब क्या है ये कंजुगेटेड है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। आप बताइए हाकल्स रूल ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 2 है, तो हाकल्स रूल क्या होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 लेंगे कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हाकल रूल को फॉलो करता है। फिर कैसा हुआ, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हुआ, एरोमेटिक। सेकंड देखिए एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, ठीक है, प्लेनर भी है ये। अब देखिए हाकल्स रूल ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 पाई, यहाँ पे हो गया 2 पाई, यहाँ पे मतलब कितना हो रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसमें होते हैं, वो होते हैं किसमें, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, अल्टरनेट है, पाई सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बताइए प्लेनर है, आप प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो कितना हो गया 4 हो गया। पॉजिटिव पे तो नहीं होगा, कितना हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है ये, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे माइनस है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर भी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पाई है, मतलब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई और कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक। एग्जाम्पल और एक देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये, अब बताइए साइक्लिक है, हाँ है, कंजुगेटेड है। तो देखिए ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये कंजुगेटेड नहीं है। ये कैसा है, कंजुगेटेड नहीं है। कंजुगेटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। कैसा है, नॉन एरोमेटिक।
कंजुगेटेड है तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक तब होगा जब हकल रूल को फॉलो करेगा, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक कब होगा? एंटी एरोमेटिक तब होगा जब हकल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो नॉन एरोमेटिक कब होगा? दोज कंपाउंड नाइदर बी एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नोन एज द नॉन एरोमेटिक। देखिए जहां पे कंजुगेशन होगा ही नहीं, कंजुगेटेड नहीं है, तो कैसा है? नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल गिवन है, हमें बताना है कि एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है। देखिए मैं कंडीशन एक बार फिर से राइट कर दे रहा हूं। देखिए एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक, कंजुगेटेड, और कैसा होना चाहिए? ये प्लेनर होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक किसे बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लानर हो, लेकिन हकल रूल मतलब यहाँ पे 4n π2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे क्या होगा? 4n π इलेक्ट्रॉन है। और नॉन एरोमेटिक के लिए ना ये हो, ना एरोमेटिक हो वो, और ना इधर क्या हो? एंटी एरोमेटिक। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, यहां पे देखिए ये साइक्लिक है, मतलब आप राइट कर सकते हैं साइक्लिक है। फिर देखिए इसमें क्या गिवन है? कंजुगेटेड भी है, ये प्लेनर भी है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो देखिए 2 यहां पे हो गया, 2 4, और ये लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करेगा कंजुगेशन में, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये एरोमेटिक है। कैसा है ये? एरोमेटिक। देखिए सेकंड जो है साइक्लिक है, ये भी कंजुगेटेड भी है, अल्टरनेट है इसमें, और आप यहाँ पे देखें प्लेनर भी है ये। साथ में ये देखिए कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए 2 यहाँ पे 2 4, और ये 2 लोन पेयर है, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक है। इसमें देखिए इसमें ये लोन पेयर है, तो 2 पाई 2 4 2 कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और प्लेनर भी है, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। यहां पे देखिए 2 2 4 2 कितना? 6। अब ये जो है लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंजुगेशन में, तो भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है आपका? कंजुगेटेड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। अब देखिए हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो 2 2 4 2 कितना? 6। ये लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है? एरोमेटिक है। देखिए इसमें साइक्लिक है, ये प्लेनर है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पाई हो गया, फिर यहाँ माइनस हो गया, तो ये प्लेनर नहीं है, मतलब प्लेनर नहीं है। अब जब प्लेनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, तो ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है? प्लेनर नहीं है। अब देखिए, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 6 यहाँ पे है, ये भी जो है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो करेगा, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। रीजन क्या है? क्योंकि क्या है? ये प्लेनर नहीं है, और यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल भी नहीं है। इसमें देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, मतलब कंजुगेटेड भी है। इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक है। यहां अब आइए, ध्यान से देखिए, ये साइक्लिक है। फिर देखिए ये कंजुगेटेड है कि नहीं है, तो देखिए सिग्मा हो गया, देखिए सिग्मा पाई, फिर देखिए सिग्मा, फिर यहाँ पे देखिए लोन पेयर, तो ये कैसा है? इसमें कंजुगेशन नहीं है। देखिए यहां से लोन पेयर हो गया, तो ये कंजुगेटेड नहीं है, मतलब नॉन कंजुगेटेड है। और नॉन कंजुगेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका हुआ नॉन एरोमेटिक। कैसा हुआ? नॉन एरोमेटिक। देखिए साइक्लिक है,
फिर देखिए ये कंजुगेटेड है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे ये कंजुगेटेड नहीं है, यहाँ तक कंजुगेटेड है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नॉट कंजुगेटेड है। अब नॉन कंजुगेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक। इसमें आइए देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई किसमें होता है, एंटी एरोमेटिक में। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है ये, एंटी एरोमेटिक है।